नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा से का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। आप सभी को पता है कि आपके जो वार्षिक एग्ज़ाम है वह लगभग 13 या 14 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिलेरी है। तो गिलेरी किस प्रकार से है वो आपको बताना है। अ के अंदर सर्वाहारी, ब के अंदर मांसाहारी, स के अंदर शाकाहारी, द के अंदर सभी। तो आप भी कमेंट करके आंसर ज़रूर बताते रहे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 100 ऑप्शन हो जाएगा। गिलेरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा शाकाहारी होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे सेकंड है, कॉकरोच में कितनी जोड़ी पैर होते हैं। तो कॉकरोच होता है उसके अंदर कितने जोड़ी जो पैर होते हैं वो आपको बताने हैं। अ के अंदर 1 जोड़ी, ब के अंदर 2 जोड़ी, स के अंदर 3 जोड़ी, द के अंदर 4 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 ऑप्शन हो जाएगा, 3 जोड़ी पैर होते। तो यहाँ पर आपको 100 ऑप्शन भर देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है तीसरा, वायु होती है। तो वायु वह किस प्रकार से होती है। तो देखो, अ के अंदर पूछा आपसे अपारदर्शी, ब के अंदर पारदर्शी, स के अंदर पारभासी, द के अंदर कहना मुश्किल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा पारदर्शी होती है। क्योंकि जो हवा होती है वो हमेशा क्या होती है, पारदर्शी होती है। क्योंकि हम उसे उसका कोई रंग वगैरह नहीं होता है, तो हम उसके आर पार भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों के मित्र को कहते हैं। तो किसानों को मित्र को क्या कहते हैं। अ के अंदर केंचुए, ब के अंदर दीमक, स के अंदर कॉकरोच, द के अंदर बंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा केंचुए कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भर देना है। पांचवा क्वेश्चन पूछा आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, अ के अंदर है रेत में जल है। तो रेत के अंदर जल है हमेशा अविलीय रहता है। कैसा रहता है, अविलीय रहता। तो यहाँ पर आपको खाली जगह के अंदर अविलीय शब्द भर देना है। क्योंकि जो रेत और जल कभी, रेत के अंदर जल कभी विलीय नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, समुद्र में जंतु तथा पौधों में जल रहते हैं। तो समुद्र में और जंतुओं में और पौधों में जल हमेशा किस प्रकार का रहता है। तो लवणीय रहता है। कैसा रहता है, लवणीय। तो यहाँ पर आपको लिख देना है लवणीय, लिख देना है। ठीक है ना। इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा लवणीय। अगला पूछा आपसे, अगली खाली जगह, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, एक तो धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, जैसे हम बोलते हैं प्लस और माइनस। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लिख देने। ठीक है ना। अगली खाली जगह पूछिए आपसे, अत्यधिक वर्षा से आ जाती है। तो ज़्यादा वर्षा होगी तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बाढ़ शब्द है जो यहाँ पर खाली जगह के अंदर भर दोगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा छठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान। तो ऊंट का मिलान आप किससे करोगे। ऊंट है वो एक मरुस्थल में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मरुस्थल से यहाँ पर मिला देना है। अगला पूछा आपसे याक। तो याक आपको पता है, याक कहाँ पे पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पर्वतीय क्षेत्रों से इसका मिलान कर देना है। अगला है शेर। तो शेर है आपको पता है घास स्थल में पाया जाता है। तो इससे मिला दोगे। और डॉनिफिल है, डॉल्फिन है वो यहाँ से समुद्र को इससे मिला दोगे। इस प्रकार से आपको इसका मिलान करना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है जो आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 अंक के। तो 7वां क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं उनके बारे में बताना है। पेड़ पौधे और जीव जंतु है जो हमारे ये भोजन के बहुत ही मुख्य स्रोत हैं। 8वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं। कोई 2 उदाहरण भी लिखिए। तो रासायनिक पदार्थों से निर्मित होने वाले तंतु संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है 9वां, ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, पदार्थों को पृथक्करण की कितनी विधियाँ हैं और लिखिए। तो पदार्थों को किसी चीज़ से अलग करने की कितने प्रकार की विधियाँ वो आपको बतानी है। हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पासन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्संदेह। तो ये कितने प्रकार की विधियाँ हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 से 7 प्रकार की विधियाँ, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो भी आपको पेड़ की पत्ती होती है उसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो देखो यहाँ पर बना रखा है, एक बार इसको जरूर ध्यान से आप देख ले। फलक, मध्य सिरा, सिरा, पर्णवृत्त, तना, इस प्रकार से आप इसका चित्र बना दोगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि किसे कहते हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो ऐसे स्थान को संधि कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख दोगे। ये विज्ञान की संधि है, न कि हिंदी की। ठीक है ना। चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पर आपको चुंबक के दो गुण लिखने हैं। पहला गुण है चुंबक लोहा, निकल, कोलबोट जैसे कुछ पदार्थों से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। जो इसका सेकंड गुण है वो क्या हो जाएगा, सफलतापूर्वक लटकने वाले पर ये उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करता है। इस प्रकार से आप इसको चुंबक के दो गुण लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु को 3 विशेषता लिखिए। तो वायु है उसकी कितनी लिखनी है, कोई न कोई आपको 3 विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता हो जाएगी वायु स्थान घेरती है। सेकंड, वायु का कोई रंग नहीं होता है। और तीसरा होता है वायु पारदर्शी होती है। तो इस प्रकार से आप वायु के 3 गुण आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, लाल केंचुए की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर आपको लाल केंचुआ होता है उसकी 3 विशेषता क्या होती है। तो इनके दांत नहीं होते, पहली विशेषता। ये एक दिन में अपने शरीर के भार को बराबर आहार खा सकते हैं। ठीक है ना। तीसरी विशेषता रहती है ये बहुत गर्म एवं बहुत ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लाल केंचुए की विशेषता लिख दोगे। अगले जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 6 अंक के रहेंगे। जड़ें कितने प्रकार की होती है स्पष्ट कीजिए। तो जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो पहली जड़ है मूसला जड़। जिन पौधों में जड़ असमान होती है उनमें एक मुख्य जड़ और 6 छोटी छोटी सड़ी हुई होती है, जैसे सन्ने और मूली की जड़ें रहती है। और दूसरी रहती है वो रेशेदार जड़। तो रेशेदार जड़ में क्या होता है, जब पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है बल्कि सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, जैसे बाजरा, मक्का। इस प्रकार से आप जड़ों के बारे में लिखोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 16वां, जैविक घटक और अजैविक घटक में अंतर बताइए। तो देखो जैविक घटक और अजैविक घटक में आपको अंतर बताना है। तो जैविक घटक, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक चलते हैं, जैसे पौधे, जंतु। और अजैव घटक, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव को घटक कहते हैं, जैसे ऊष्मा, वायु, मिट्टी और जल। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। दीप्तिमान बल्ब का विद्युत युक्त परिपथ का आलेख चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो बल्ब का जो चित्र बनाना है उसके अंदर सेल भी आपको दर्शाना है। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देख ले ध्यान से। मैं आपको छोटा करके और बता देता हूँ। इस प्रकार से आप इसका चित्र बनाओगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का विज्ञान का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको नए नए पेपर मिलते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।